क्या बिहार में अब लालू परिवार को एक विवाद से निकलने भी नहीं दिया जा रहा कि दूसरा विवाद सामने खड़ा कर दिया जाता है? पहले 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला विवादों में, बंगला खाली करने को लेकर विवाद, लालू राबड़ी की सुरक्षा घटाने का नया विवाद, पारिवारिक विवादों के बीच सरकारी बंगले के सामान की गिनती का नया विवाद। हालांकि सरकार ने राहत भी दी, लालू राबड़ी की सुरक्षा को एक बार फिर बहाल कर दिया गया, लेकिन सरकारी बंगला छोड़ लालू परिवार का नए निजी बंगले में शिफ्ट होना और फिर से इस बंगले की जमीन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इन सारे घटनाक्रमों से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर एनडीए की एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? क्या भाजपा और जदयू चाहते हैं कि लालू परिवार हर समय किसी न किसी विवाद में उलझा रहे ताकि वह जनता के बीच सरकार के खिलाफ बड़ा नैरेटिव ही न बना सके? और अगर अब कौटिल्य नगर की जमीन की जांच शुरू हुई तो क्या यह मामला भी जमीन के बदले नौकरी जैसे पुराने केसों से जोड़ दिया जाएगा? यही है आज का मुद्दा और यह मुद्दा सही में गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या सही में लालू परिवार को लगातार विवादों में उलझाए रखना क्या सम्राट चौधरी सरकार की रणनीति है, या लालू परिवार का लगातार विवादों में आ जाना महज संयोग? क्योंकि लगातार लालू परिवार एक मुसीबत से पीछा छुड़ाता नहीं है कि उनकी एक समय की सियासी दबंगता को चुनौती देते हुए परिवार एक नए विवाद में घिर जाता है और लगातार बनती यह स्थिति अब लालू परिवार को कमजोर करती दिख रही है। परिवार के भीतर मचे घमासान के बीच ऐसे नए विवाद परिवार के लिए नई चुनौतियां बनकर सामने आ रहे हैं, जिससे निपटने के लिए परिवार अपनी शक्ति इन विवादों से बाहर निकलने में लगा देता है और इसके चलते बिहार की सियासत से उनकी दूरी लगातार बनती नजर आ रही है। तो आज मुद्दा गर्म है कि इस रिपोर्ट में हम 5 बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे। क्या बंगला विवाद खत्म होते ही नया जमीनी विवाद खड़ा कर देना सिर्फ राजनीतिक संयोग है या रणनीति? क्या जेडीयू अब लालू परिवार के हर कदम को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है? क्या कौटिल्य नगर वाले बंगले की जमीन आने वाले दिनों में नई जांच का विषय बन सकती है? क्या लगातार विवादों में घिरती आरजेडी धीरे धीरे अपना राजनीतिक आधार खो रही है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार की सियासी रणनीति के तहत 2026 में ही लालू परिवार को रक्षात्मक राजनीति खेलने पर मजबूर किया जा रहा है? तो हमारी आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लालू परिवार के निजी बंगले की जमीन के भी सवालों के घेरे में आने से बदलते घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। बरसों तक 10 सर्कुलर रोड सिर्फ सरकारी बंगला नहीं था, वह आरजेडी की सत्ता का प्रतीक था। वहीं से सरकारें चली, वहीं से चुनावी रणनीतियां बनी और वहीं से लालू परिवार की पूरी राजनीतिक ताकत दिखाई देती थी। लेकिन सरकार ने नियमों का पालन करते हुए लालू परिवार से बंगला खाली करवाया। हालांकि इसका एक बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसमें राबड़ी देवी ही गुनहगार बनती नजर आईं। काफी राजनीतिक बयानबाजियां हुई। राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया कि फोर्स बुला लीजिए लेकिन बंगला खाली नहीं करेंगे। हालांकि बाद में बंगला खाली करने के लिए समय भी मांगा। दूसरी तरफ सरकार ने भी साफ संकेत दिया, सरकारी संपत्ति हर हाल में खाली होगी और आखिरकार बंगला खाली करवा भी लिया गया। लेकिन यहीं एक दिलचस्प बात हुई। राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से पहले भवन निर्माण विभाग से सरकारी सामान की पूरी सूची मांगी। कौन सा पंखा, कौन सी कुर्सी, कौन सी फिटिंग, कौन सा सरकारी सामान, सबका रिकॉर्ड पहले मांगा और फिर सारा सामान सरकार को देते हुए हैंडओवर कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें शायद यूपी का वह चर्चित मामला याद था जब अखिलेश यादव पर सरकारी बंगले से टौंटी तक निकाले जाने के आरोप लगे थे।
बाद में उस पर लंबी राजनीतिक बहस चली। ऐसे में राबड़ी देवी या यूं कहें कि लालू परिवार शायद कोई नया विवाद अपने सिर नहीं लेना चाहता। यानी लालू परिवार इस समय हर कदम बहुत संभल कर चल रहा था, लेकिन राजनीति यहीं खत्म नहीं हुई। सरकारी बंगला छोड़ा और परिवार कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी आवास यानी जो बंगला उनका बन रहा था वहां पहुंच गया। यहीं से नई कहानी शुरू हो गई। जेडीयू के मुख्य वक्ता नीरज कुमार सामने आए और सीधे कौटिल्य नगर वाले बंगले की जमीन पर सवाल उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोऑपरेटिव के नियमों की अनदेखी हुई, बायलॉज तोड़े गए, कई विधायकों की जमीन अपने नाम करवाई गई और पूरे जमीनी सौदे की अब जांच होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत थी। अब यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या जेडीयू सिर्फ जांच की मांग कर रही है या वह लालू परिवार के खिलाफ एक नया राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रही है? क्योंकि अगर इस जमीन की जांच शुरू होती है तो विपक्ष यही पूछेगा, क्या यह मामला पुरानी जमीन के बदले नौकरी केस या दूसरे जमीन विवादों से भी जोड़ा जाएगा? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में यह सवाल जरूर उठ रहा है और इसी सवाल पर सियासत गर्म है। याद कीजिए, यह पहला मौका नहीं है जब लालू परिवार जमीन को लेकर घिरा हो। आईआरसीटीसी मामला, लैंड फॉर जॉब केस, ईडी, सीबीआई, पूछताछ, चार्जशीट, इन सब ने पिछले कई वर्षों में राजद को लगातार रक्षात्मक राजनीति खेलने पर मजबूर कर दिया है। अब अगर कौटिल्य नगर का मामला भी उसी दिशा में बढ़ा तो चुनावी साल में यह राजद के लिए एक और बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन सकता है। इधर एक और दिलचस्प फैसला हुआ। सरकार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की जो सुरक्षा थी उसे फिर से बहाल कर दिया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लौटा दी है। यानी एक तरफ जमीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा वापस। राजनीति में ऐसे फैसले कई संदेश छोड़ते हैं। सरकार यह भी दिखाना चाहती है कि सुरक्षा देने में कोई राजनीति नहीं, लेकिन जमीन के सवाल अलग हैं और जवाब अलग ही चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरी लड़ाई सिर्फ एक बंगले की नहीं है। यह सियासत के आगामी चुनावों से पहले नैरेटिव बनाने की लड़ाई है। अगर जनता के बीच बार बार लालू परिवार जमीन, भ्रष्टाचार और जांच जैसे मुद्दों से जुड़ा रहेगा तो विकास, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे छूट सकते हैं और यहीं सत्ताधारी गठबंधन के लिए राजनीतिक बढ़त बन सकती है। टू विंडो। उधर आरजेडी की अपनी चुनौतियां भी कम नहीं है। कुछ पुराने नेता साथ छोड़ रहे हैं, कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ नाराज हैं। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी में नई जान फूंकने की जरूरत है, लेकिन राजद का नेतृत्व पारिवारिक घमासान में ज्यादा उलझा हुआ है। इस समय जब संगठन को ऊर्जा और अपने नेतृत्व के कौशल की जरूरत है, लेकिन अगर नेतृत्व लगातार जांच, विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप, सरकारी पचड़ों और सफाई देने में व्यस्त रहेगा तो राजनीतिक नुकसान स्वाभाविक माना जाएगा। तो मुद्दा गर्म है में सबसे बड़ी तस्वीर यही है। बंगला बदल गया लेकिन सियासत नहीं बदली। 10 सर्कुलर रोड का विवाद खत्म हुआ तो कौटिल्य नगर की जमीन नया राजनीतिक मुद्दा बन गई। जेडीयू जांच की मांग कर रही है, आरजेडी इसे राजनीतिक हमला बता रही है और बिहार की जनता यह देख रही है कि बिहार की सियासत में मुद्दों की लड़ाई किस दिशा में जाती है। क्या वाकई भाजपा और जेडीयू लालू परिवार को हर समय किसी न किसी विवाद में उलझाए रखना चाहते हैं, या अगर जमीन को लेकर गंभीर सवाल हैं तो उनकी जांच लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है? इसका जवाब जांच, दस्तावेज और आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में लालू परिवार एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है और सियासत में लड़ाई शायद यहीं से नई दिशा लेने वाली है। आपकी राय क्या है? क्या यह राजनीतिक रणनीति है या जवाबदेही की मांग?
कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मुद्दागर के आज की इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।